अब हम ग्राफ द्वारा शून्य की खोज करेंगे। हमारे पास एक रैखिक बहुपद सामने दिया हुआ है। हम ऑलरेडी ये समझ चुके हैं कि रैखिक बहुपद के कितने शून्य हो सकते हैं, एक। तो अब ग्राफ द्वारा हम इस चीज़ को कैसे समझेंगे, तो हमने लिखा है पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझने के लिए हम अभी के लिए पी एक्स को नाम दे देते हैं वाई। तो हमारे पास एक समीकरण बनता है y इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब इसका हम एक ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं और ग्राफ बनाकर समझेंगे कि इसके कितने शून्य यहाँ पर निकलेंगे। क्योंकि हम ग्राफ बनाना 9th में समझ चुके हैं तो यहाँ पर हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। हम पहले क्या पुट करते हैं, x की वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पर 0। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ गई। x की वैल्यू अगर मैं पुट करूं -1, यहां -1 प्लस 1, तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 0। तो इस हिसाब से वैसे तो अगर ग्राफ बनाना है तो 3 पॉइंट लेना बेहतर रहता है, उसमें गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। गलती भी होगी तो आपको पता लग जाएगा। अभी के लिए मैं सिर्फ 2 पॉइंट्स ले रहा हूं यहाँ पर। ये x ले लिया, ये y। x का मान मैंने क्या रखा, 0, तो y का मान मुझे क्या मिला, 1। x का मान मैंने क्या रखा, -1, y का मान मुझे कितना मिला, 0। अब हम देखें यहाँ पर, अगर मैं एक ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, आपको पता है ये आपका ओरिजिन है, ये आपका y एक्सिस कहते हैं, इसको x एक्सिस कहते हैं। अच्छा, इसमें ये मैंने 1 ले लिया, ये 2, ये 3। यहाँ पर हमारे पास होता है -1, -2, -3, ये होता है -1, -2, -3, ये हो गया 1, 2 और 3। जरा मैं इन पॉइंट्स को इसमें प्लॉट करने की कोशिश करता हूं। मेरे पास पहला है 0, 1। आपको पता है ये हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस सामने लिखे हुए हैं, बने हुए हैं। ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। तो इसमें हम इन दोनों पॉइंट्स को मतलब 0, 1 और -1, 0 को रखने की कोशिश करते हैं। 0, 1 का मतलब जहां पर x की वैल्यू 0 हो और y की वैल्यू 1 हो। तो x की वैल्यू 0 इस एक्सिस पे होती है, तो 0, 1 आपके पास ये वाला पॉइंट हो जाता है। तो हमें 0, 1 पॉइंट मिल गया। दूसरा हमारे पास है -1, 0, मतलब y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू आपको -1 दे रखी है, जो कि ये वाला पॉइंट होगा। ये आप 9th में कर चुके हो। अब मैं अगर इन दोनों पॉइंट्स को मिलाऊं तो हमारे पास ये एक रैखिक समीकरण को शो करने वाली लाइन आ गई है। ठीक है, मतलब y इक्वल टू एक्स प्लस 1 को इस लाइन के थ्रू हम शो कर रहे हैं। अब आप देखें इस लाइन ने x एक्सिस को कितनी बार कट किया है, एक बार कट किया है। तो अगर एक्स वाई एक्सिस पे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, ये जो हमारे पास बना है ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसमें अगर कोई रेखा एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करती है उस समीकरण के, उस बहुपद के उतने ही शून्यक होंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कि इस एक लाइन ने एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही बार कट किया है, जो यहां याद रखें सिर्फ एक्स एक्सिस को कट किया, वाई एक्सिस से हमारा कोई मतलब नहीं। एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा जो लाइन, इसका मतलब है वो लाइन उस बहुपद के लिए उतने ही शून्य दिखा रहा है। अब हम समझते हैं कि हमें कैसे पता लग रहा है कि भाई ये एक शून्य दिखा रहा है। शून्य का मतलब क्या होता है, x का वो मान जिसको समीकरण पे रखने पर आपको px कितना आ जाए, 0, या फिर y कितना आ जाए, 0। तो जरा ये देखो यहाँ पर x का मान कितना है, -1। तो जब -1 हम यहां रख रहे हैं तो y का मान कितना आ रहा है, 0। कैसे आ रहा है 0, ये देखें, x का मान माइनस रखने पे y का मान 0, y मतलब px। यही चीज आपको समझाने की कोशिश की गई है कि x का वो मान जिसको रखने पर, जिसको समीकरण पे रखने पे px आपका 0 आ जाए। यहां पर px को मैंने y भी नाम दिया है, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि y 0 आ जाए। इसीलिए हम वो बिंदु खोजते हैं जहां पर लाइन जो है x एक्सिस को कट करेगी, क्योंकि जहां वो लाइन x एक्सिस को कट करेगी वहीं पर px या फिर y भी 0 होगा। देखो ना, इन सभी लाइन पर y क्या होता है, 0 होता है। हम यही तो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम ये देखेंगे, ये तो हमने 9th में सीख रखा है। अब हम देखेंगे हम द्विघात समीकरण के लिए किस तरीके से शून्य खोजेंगे और त्रिघात समीकरण के लिए किस तरह से शून्य का खोजेंगे। अब हमने क्या किया है, हमने एक द्विघात बहुपद लिया है और एक त्रिघात बहुपद लिया है। अब चूंकि द्विघात बहुपद के लिए हमने ग्राफ बनाना अभी तक नहीं सीखा है, 9th में नहीं सीखा है, इसलिए यहां पर हम ग्राफ बनाने को नहीं समझेंगे।
हमने क्या किया, एक द्विघात बहुपद लिया और उसका ग्राफ हमने डिजाइन किया। ये हमने अपनी तरफ से डिजाइन किया क्योंकि ax² प्लस bx प्लस c ये पैराबोला की इक्वेशन होती है। पैराबोला जो आप 11th क्लास में पढ़ोगे, अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि ax² प्लस bx प्लस c के इस दो तरह के ग्राफ बन सकते हैं। तो हमें क्या समझना है कि इस द्विघात बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं। पहले ही आपको पता है द्विघात बहुपद के बड़े ज्यादा शून्यक जो हो सकते हैं वो दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो नहीं सकते। तो सामने जो आपको दो ग्राफ दिख रहे हैं उसमें ये देखें, ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। तो इस ग्राफ में ये जो वक्र आपको दिख रहा है, ये कर्व दिख रहा है, ये एक्स एक्सिस को यहां भी कट कर रहा है और यहां भी कट कर रहा है। इसका मतलब है कि इस ग्राफ से हमें पता लगता है कि इस ग्राफ के लिए दो शून्यक होंगे। यहां पर हमारे पास दूसरा एक पैराबोला है, ठीक है। इस वक्र को देखो जरा, ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, 2। इसका मतलब है ये वक्र भी कितने शून्यक दे रहा है, 2। इसका मतलब हो गया कि हमारे पास जो द्विघात बहुपद है वो आपको कितने शून्यक देते हैं, 2। ये हमारे पास एक त्रिघात बहुपद का समीकरण है। इसके जो ग्राफ बनेंगे वो कुछ इस तरीके से बनेंगे। अब यहां पर देखें x को कितनी बार, x एक्सिस को कितनी बार काटा गया है, 1 2 3। यहां पर देखें 1 2 3। तो इन दोनों से समझ में आया कि यहां पर भी 3 जगह पे कट किया है x एक्सिस को, यहां पर भी 3 जगह पे कट किया है x एक्सिस को। इसका मतलब है आपका जो त्रिघात बहुपद है वो कितने शून्य देता है, 3। तो फाइनली हम ये निष्कर्ष पे पहुंच गए हैं कि जो रैखिक बहुपद होता है उसमें शून्यों की संख्या होती है 1, द्विघात बहुपद में शून्यों की संख्या होती है 2, त्रिघात बहुपद में शून्यों की संख्या होती है 3। अब जो आपके पास 2.1 एक्सरसाइज है आप उसको करें, क्वेश्चन बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा।